हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसा कि आपने आज थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम शुरू करने वाले हैं विशेषण। तो विशेषण को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या रहेगा, आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं। किसी के बारे में शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। उसके बाद हम इसके कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कह देते हैं? हम विशेषण कह देते हैं, ठीक है ना। क्या कह देते हैं? हम विशेषण कह देते हैं। जैसे कि लड़का, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। जैसे रोहन एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? रोहन एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। बुरा लड़का, क्या? बुरा लड़का। कोई भी बुरा लड़का है, अगर आप उसके बारे में बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं ये एक बुरा लड़का है, तो बुरा लड़का क्या हो जाएगा? एक विशेषण हो जाएगा। इस वाक्य में अच्छा और बुरा क्या हो गया? एक क्या हो गया? विशेषण हो गया। अच्छा और बुरा क्या हो गया? विशेषण हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि इनमें लड़का की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? क्योंकि इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की विशेषता बताई जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक विशेषण है। और लड़का क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है ना। आइए विशेषण के कितने अंग होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। विशेषण के कितने अंग होते हैं? तो विशेषण के होते हैं 3 अंग। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। दूसरा विशेषक और तीसरा प्रवेशण। क्या होता है? विशेष्य, विशेषक और प्रवेशण। ये कितने अंग होते हैं? ये 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। 3 अंग होते हैं। चलिए तीनों के बारे में हम अलग अलग से पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। अच्छे से जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए विशेष्य। विशेष्य के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कह देते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कुत्ता। कैसा? काला कुत्ता। तो काला कुत्ता किसकी विशेषता बताई जा रही है? कुत्ते की। कैसा है कुत्ता? काला है। कैसा है? काला कुत्ता है। तो काला कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है। जैसे मोटा आदमी। कैसा? मोटा आदमी। तो आदमी कैसा है? मोटा है। कैसा आदमी है? मोटा है। तो इस प्रकार से हम किसी की विशेषता आसानी से बता सकते हैं। इन वाक्यों में क्या रहा आपको? एक तो कुत्ता और आदमी की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो कुत्ता और आदमी जो है वो है विशेष्य। क्या है? कुत्ता और आदमी जो है वो क्या है? विशेष्य है। और काला जो है वो क्या है? काला जो है वो क्या है? विशेषण है, ठीक है ना। क्या है? कुत्ता और आदमी क्या हो गया? कुत्ता आदमी की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कुत्ता और आदमी तो विशेष्य हो गए। कुत्ता आदमी विशेष्य हो गए, लेकिन काला और मोटा क्या हो गया? क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं विशेषक की ओर। किसकी ओर? विशेषक की ओर। विशेषक के बारे में जानते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। क्या? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कह देते हैं? हम विशेषक कह देते हैं। यानी विशेषण को ही विशेषक कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण को ही हम क्या कहते हैं? विशेषक कहते हैं। जैसे लाल गुलाब
नीला आकाश, लाल गुलाब और नीला आकाश। इन वाक्यों में हम देखें तो गुलाब की विशेषता लाल और आकाश की विशेषता कैसा है, नीला है। यानी लाल और नीला क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। ठीक है ना। अब बात आती है, हमने जान लिया विशेषक के बारे में और विशेष्य के बारे में। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जानते हैं इसका तीसरा अंग होता है प्रवेशण। क्या होता है, प्रवेशण। तो प्रवेशण में विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण की जो विशेषता बताई तो उसे क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। कुछ प्रवेशण क्या होते हैं कि शब्द के उदाहरण देखते हैं। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। बहुत, अत्यंत, ज्यादा, अधिक, अत्यधिक इत्यादि, ये सब क्या हैं, प्रवेशण होते हैं। बहुत, अत्यंत, ज्यादा, अधिक और अत्यधिक, ये सब क्या है, प्रवेशण है। जैसे कि बहुत अच्छा लड़का, अच्छा लड़का तो है ही है, अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है। लेकिन विशेषण की ही विशेषता बताना क्या कहलाता है, प्रवेशण कहलाता है। तो बहुत अच्छा है तो बहुत क्या हो गया, यहाँ पर एक प्रवेशण हो गया। ठीक है ना। वह बहुत तेज है, क्या है, बहुत तेज दौड़ता है या बहुत तेज है, तो बहुत जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रवेशण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। इन दोनों वाक्यों में बहुत शब्द प्रवेशण हैं, क्योंकि यहाँ विशेषण की विशेषता अच्छा और तेज की विशेषता बताई जा रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं इसके। तो एक और उदाहरण में अत्यधिक सुंदर बालक, बालक कैसा है, अत्यधिक सुंदर है। तो अत्यधिक जो यहाँ पे शब्द आया है आपके लिए, अत्यधिक जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है, प्रवेशण के लिए। किसके लिए, प्रविशेषण के लिए, प्रविशेषण के लिए। ठीक है ना। किसके लिए आया है, प्रविशेषण के लिए। अत्यधिक किसके लिए आया है, प्रविशेषण के लिए। सुंदर जो शब्द है वो क्या है, विशेषक या विशेषण है। क्या है, विशेषक या विशेषण है। बालक क्या है, विशेष्य है। बालक क्या है, विशेष्य है। क्रिया विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, प्रवेशण कहते हैं। क्रिया प्रवेशणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही प्रवेशण कहते हैं। जैसे कि गरिमा बहुत धीरे धीरे चलती है। क्या, गरिमा बहुत धीरे धीरे चलती है। तो गरिमा कैसे चल रही है, बहुत धीरे धीरे। कैसे चल रही है, बहुत धीरे धीरे। तो क्या इसकी विशेषता बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहते हैं। अब आपके एक टॉपिक आता है उद्देश्य विशेषण। क्या आता है, उद्देश्य विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण क्या होता है, आइए जानते हैं। विशेष्य के पूर्व या पहले आने वाले विशेषण को क्या कह देते हैं, उद्देश्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उद्देश्य। इसी को हम कह देते हैं विशेष्य, उसी को हम क्या कह देते हैं आगे चल के विशेषण। ये आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। अभी आपने इन तीनों में क्या जाना था, अंतर जाना था। जबकि बाद वाले विशेषण होते हैं उसे क्या कह देते हैं, विधेय कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विधेय विशेषण कह देते हैं। जैसे कि चतुर बालक अपना कार्य करते हैं। क्या, चतुर बालक अपना कार्य करते हैं। तो उद्देश्य विशेषण क्या है, उद्देश्य विशेषण क्या है, इस वाक्य में बालक क्या है, विशेष्य है। क्या है, बालक एक विशेष्य है और चतुर विशेषण है। क्या है, चतुर विशेषण है, जिसमें विशेष्य के पूर्व, विशेष्य के पूर्व या पहले विशेषण आया है, इसलिए इस वाक्य में उद्देश्य विशेषण है। ठीक है ना।
उद्देश्य क्या है? विशेषण है। बालक चतुर है, बालक कैसा है? बालक चतुर है। तो इसमें क्या विधेय विशेषण को देखेंगे, क्या देखेंगे? इसमें हम विधेय विशेषण को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, इस वाक्य में बालक विशेष्य है। क्या है इसमें वाक्य में? बालक क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्या हो गया? बालक क्या हो गया? एक इसमें विशेष्य हो गया। और चतुर क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? चतुर हो गया विशेषण। क्या हो गया आपका? विशेषण, विशेषण, ठीक है ना। जो विशेष्य के बाद आया है, किसके बाद आया है? विशेष्य के बाद आया है, इसलिए इस वाक्य में विधेय विशेषण है। किस लिए है? विशेष्य के बाद आया है। किसके बाद आया है? विशेष्य के बाद आया है, इसलिए इस वाक्य में क्या है? विधेय विशेषण है। चलिए, आइए विशेषण के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? विशेषण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। लेकिन संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला निश्चित संख्यावाचक, जिसकी संख्या निश्चित हो। क्या हो? संख्या को क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। अगर संख्या निश्चित है तो क्या कहेंगे इसे? संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर जिसकी संख्या निश्चित ही नहीं है, जैसे तारे है ना, तो तारे की संख्या क्या निश्चित है? नहीं है निश्चित, तो क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर तारे की कोई विशेषता बताई जा रही है तो क्या है? कैसे हैं तारे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए सार्वनामिक विशेषण की ओर चलते हैं। तीसरा जो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, इसी को हम कह देते हैं सांकेतिक विशेषण। क्या कह देते हैं हम? इसी को सांकेतिक विशेषण कह देते हैं। पहला जो है आपका मौलिक सार्वनारिक, इसी को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा जो होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा कौन सा होता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसी का चौथा भाग जो आ जाता है वो आ जाता है प्रमाणवाचक विशेषण। प्रमाणवाचक विशेषण को भी हम 2 विभागों में बांट सकते हैं। पहला निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण और दूसरा जो होता है आपका अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण को पहले पढ़ते हैं। पूरी डिटेल से हम किसको पढ़ेंगे? गुणवाचक विशेषण को हम पूरी ही डिटेल के साथ चलिए पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण को, ठीक है ना। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, संबंध, स्थान आदि का पता चलता है उसे ही क्या कह देते हैं? हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण को संकेत करता है। इस विशेषण में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण को क्या संकेत करता है। संज्ञा कोई भी है या सर्वनाम है, उसको क्या करेगा? संकेत करेगा, इशारा करेगा उसकी तरफ। लेकिन गुण का अर्थ ये है नहीं है कि यहाँ केवल संज्ञा या सर्वनाम के अच्छे गुणों को इंगित करे। अच्छे नहीं बल्कि बुरे भी गुणों को इंगित करेगा। क्या करेगा? बुरे भी गुणों को यहाँ पर इंगित करेगा। गुणवाचक विशेषण की संज्ञा के अंतर्गत काल, आकार, रंग, गंध, स्वाद, रूप, दशा आदि का वर्णन कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। किसका करते हैं? काल है, काल कौन सा काल है? भूतकाल है, भविष्य काल है या वर्तमान काल है।
कोई सा भी काल है उसका वर्णन करेंगे। आकार कैसा है, छोटा है या बड़ा है, रंग कैसा है, गोरा है या काला है या गेहुआ है, गंध कैसी आ रही है, गंध कैसी आ रही है, स्वाद कैसा है, मीठा है या तीखा है, रूप कैसा है, दशा कैसी है। इन सभी के बारे में हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम इसकी चर्चा करते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं। जैसे काल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पुराना है या ताजा है या भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, मौसमी या आगामी। ये सभी शब्द किससे संबंधित हैं, काल से संबंधित हैं। स्थान की अगर हम बात करें तो उजाड़, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, दाया बाया, स्थानीय, क्षेत्रीय, ये सब किससे स्थान से संबंधित हैं। आकार की बात करें तो गोल है कि चौकोर है कि पीला है, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, कैसा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, आकार के अंतर्गत ये सब आ जाता है। रंग की बात करें तो XYZ कोई सा भी रंग हो, नारंगी हो, चाहे हरा हो, सफेद हो, काला हो, चमकीला हो, धुंधला हो, फीका हो, कैसा भी कलर हो, तो ये सभी इसके क्या बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये सब आ जाता है। ठीक है ना। अब इसमें विशेष गुणवाचक विशेषण में किसी भी गुण के पीछे सा जोड़कर, गुणवाचक में किसी के पीछे क्या जोड़कर, सा जोड़कर उसके गुणों को भी क्या किया जा सकता है। जैसे कि बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा आदि। इस प्रकार के शब्दों में क्या है, सा। वह बड़ा सा दिख रहा था, तो बड़ा सा दिख रहा था, सा जो है इसकी क्या विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण और जान लेते हैं। जैसे कि कमजोर मजदूर गिर गया। क्या, कमजोर मजदूर क्या हो गया, गिर गया। तो यहाँ पर कमजोर क्या है, मजदूर की क्या विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, मजदूर की विशेषता बता रहा है। तो कमजोर मजदूर गिर गया। जैसे दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम। हमने पंजाबी गीत गाए। कैसे गीत गाए, पंजाबी गीत गाए। गीत कैसे हैं, पंजाबी हैं। कैसे हैं, पंजाबी हैं। तो पंजाबी क्या हुई, इसकी विशेषता हुई। क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। चलिए और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे बासी खाना मत खाओ। कैसा खाना मत खाओ, बासी खाना मत खाओ। तो बासा यहाँ पे क्या हो गया, बासा हो गया आपका विशेषण। क्या हो गया, विशेषण हो गया। कमजोर है, जैसे कि अभी हमने देखा, पंजाबी है, बासी है, ये क्या है, संज्ञा शब्दों को मजदूर, गीत और खाना के गुण आदि को क्या कर रहे थे, गुण मतलब गुण बता रहे थे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इसको गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा आ जाता है आपका, जब गुणवाचक विशेषण समाप्त होता है उसके बाद आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। क्या आ जाता है, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की विशेषता का पता चलता हो। किसकी, संख्या की विशेषता का पता चलता हो। मेन बात जो है उसमें संख्या, क्या संख्या पता चलती हो, उसे क्या कह देते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का पता चलता है, ठीक है ना। इसे हम गिन सकते हैं परंतु इसे नाप तोल नहीं सकते। इसमें मेन बात आप देख लीजिए, इसमें ये क्या कह रहा है, इसे नाप तोल नहीं सकते। जैसे कि 1 किलो 2 किलो ऐसे नहीं नाप सकते। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण आपको नीचे दिए जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
एक, दो, पहला, तीसरा, तिगुना, चौगुना, दोनों, तीनों, प्रत्येक, हर एक, कुछ, कई, सैकड़ों, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण के शब्द हैं जिनके द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इनको पहचान सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो उदाहरण के जरिए हम समझ जाएंगे कि इनका यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो पहला उदाहरण है आपका, इस बाजार में 10 दुकानें हैं। इस बाजार में कितनी दुकानें हैं? 10 दुकानें हैं। जो 10 है वो क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। कई पक्षी उड़ गए। कई पक्षी उड़ गए। तो कई क्या है? यहाँ पर संख्या बता रहा है, लेकिन कैसी? अनिश्चितवाचक। कैसी? अनिश्चितवाचक। तो अनिश्चित है, लेकिन बाढ़ में सैकड़ों लोग मर गए। तो सैकड़ों लोग क्या हो जाएगा? सैकड़ों क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना? आगे इन वाक्यों में आए रंगीन, जैसे कि आगे देखते हैं। रंगीन शब्द जो है, रंगीन शब्द क्या है? विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, जहां संख्या को क्या है? दर्शाया गया है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण के पहले ही बता चुका हूं कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित। जैसे कि यहाँ पर कई पक्षी थे। क्या थे? कई पक्षी थे यहाँ पर। तो कई जो है क्या होता है? अनिश्चयवाचक हो जाता है। जहाँ पे हमें संख्या का पता चलता है वहाँ पे क्या हो जाता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है ना? चलिए जानते हैं इनके कुछ उदाहरणों के बारे में। चलिए, तो पहला जो उदाहरण है आपका है, 5वां मकान मौसी का है। किसका है? 5वां मकान किसका है? मौसी का है। तो हम पांचवा मकान गिन सकते हैं ना? 1 2 3 4 5। तो 5वां हो गया किसका? मौसी का हो गया। तो ये क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। गांव में 4 हाथी घुस आए। तो 4 क्या हो गया? एक निश्चित संख्या हो गई। क्या हो गई? एक निश्चित संख्या हो गई। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। आइए जानते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से शब्द और कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है ना? जैसे कि आपके सामने कुछ शब्द दिख रहे हैं, जैसे कुछ, कैसे? कुछ, बहुत, हर एक। कैसा? कुछ, हर एक। मतलब ये सब क्या है? एक पहचानने का तरीका है। जैसे बहुत है, हर एक है, प्रत्येक है। तो ये शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसके? अनिश्चयवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते। वहाँ बहुत आदमी हैं। आपके सामने उदाहरण दिखाई दे रहा होगा, वहाँ बहुत आदमी हैं। तो बहुत हैं, कितने हैं? 1 है, 2 है, पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना? इसका हम पता नहीं लगा सकते। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो कुछ का हमें पता नहीं लग सकता, इसलिए हम कुछ को क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए जानते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक, ये पूरा हो गया। सार्वनामिक विशेषण। आइए जानते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। इसी को हम क्या कह देते हैं? सांकेतिक विशेषण। क्या कह देते हैं हम इसको? सांकेतिक विशेषण कह देते हैं। ठीक है ना? जिस विशेषण में जिस विशेषण में पुरुषवाचक, निजवाचक, यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पे क्या होगा? निजवाचक। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम के शब्द मैं, वह, तू के अलावा अन्य सर्वनाम जैसे ये है, कोई, मेरा, तुम्हारी, उसकी जैसे शब्द किसी संज्ञा के पहले आते हैं। किसके? संज्ञा के पहले आते हैं।
तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हों उन्हें भी क्या कह देते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। किसकी? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हों। किसकी? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हों ऐसे शब्दों को ही क्या कह देंगे हम? सार्वनामिक विशेषण कह देंगे। ठीक है ना। यह पेन है। क्या है? यह पेन है। तो यह क्या है? एक पेन है। तो यह क्या हो जाएगा आगे? तुम्हारी पड़ोसन डॉक्टर है। तुम्हारी पड़ोसन क्या है? डॉक्टर है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। जहां संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है। क्या है? संज्ञा के पहले क्या प्रयोग किया गया है? सर्वनाम शब्द प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, इस विशेषण को क्या कहा जाता है? सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जिस संज्ञा की बात कही होती है उसी संज्ञा को क्या कहते थे हम? सांकेतिक रूप में सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके बताते हैं। इसका अर्थ होता है उसी वस्तु पर ही होता है। जिसका अर्थ कहाँ होता है? उसी वस्तु पर ही होता है जिस वस्तु संज्ञा के बारे में कहा जा रहा होता है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा होता है। ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण जानते हैं कुछ। मेरा घर गंगा किनारे है। वह छाता खरीदेंगे। क्या? वह छाता खरीदेंगे। इन वाक्यों में घर और छाता संज्ञा शब्द है। क्या है? घर और छाता क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गए। क्या हो गए? संज्ञा शब्द हो गए, जिसे संकेत के रूप में मेरा और वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके दिखाया गया है। यानी मेरा और वह घर और छाता के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? छाता के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए आइए जानते हैं कुछ उदाहरण। चलते हैं आगे की तरफ। उत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है पहला? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। इसकी परिभाषा जानते हैं। जो सर्वनाम बिना किसी परिवर्तन के संज्ञा के पहले प्रयोग में आता है, इसे परिवर्तन नहीं किया जाता, उसे क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह फल, तो यह को हम कभी यह को यही लिखेंगे, कभी हम चेंज नहीं करते। कोई है तो कोई ही रहेगा, वह है तो वह ही प्रयोग में लाया जाता है। तो यह, कोई और वह शब्द क्या हो गए? सर्वनाम हो गए, जो बिना किसी परिवर्तन और बदलाव के संज्ञा के पहले प्रयोग में लाए गए हैं। ऐसे शब्दों को क्या कह देंगे हम? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कह देंगे। अब आइए जानते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में। चलिए जानते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो इस प्रकार के विशेषण में क्या होता है? इस प्रकार के विशेषण में प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम के साथ प्रत्यय लगाकर, क्या? प्रत्यय लगाकर या जोड़कर, क्या? जोड़कर संज्ञा के पहले सर्वनाम लगता है। क्या? संज्ञा के पहले क्या लगेगा? सर्वनाम लगेगा। वहां यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है ना। याद रखेंगे किसके? सर्वनाम के पहले लगेगा। ठीक है ना। यौगिक का अर्थ होता है दो। क्या होता है? दो। ठीक है ना। जहां सर्वनाम शब्द प्रत्यय शब्द जोड़कर एक नया सर्वनाम शब्द बनाया जाता है। जैसे कि सर्व, जैसे कि ऐसा आदमी। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। ऐसा
आदमी कैसा घर है। इन वाक्यों में संज्ञा आदमी और घर के आगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण शब्द लगाया गया है। कैसा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण शब्द लगाया गया है। जैसे कि ये आपको ऐसा कौन सा, तो कौन सा को अगर यौगिक अगर बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर कौन सा को क्या कह देंगे? कैसा। ठीक, क्या कह देंगे? कैसा। आइए परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे? अब परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। परिमाण जो है आपका, परिमाण, तो परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। जिस शब्द या जिन विशेषण शब्दों में से संज्ञा या सर्वनाम के मात्रा का पता चलता है, संज्ञा या सर्वनाम की किसका? मात्रा का पता चलता है, वहां क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। अक्सर छात्र छात्रा परिमाण क्या? परिमाण और परिमाणवाचक विशेषण लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? परिमाणवाचक विशेषण लिख देते हैं, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है ना। तो परिमाण का अर्थ होता है प्रभाव या फल। क्या हो जाता है? परिणाम का अर्थ क्या हो जाता है? प्रभाव या फल, किसी वस्तु का प्रभाव या फल। ठीक है ना। पर विशेषण में परिमाण की बात कही गई हो तो उसका क्या अर्थ होगा? मात्रा या नापतोल से। किसका क्या होगा? मात्रा या नापतोल से उसका अर्थ देखा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर देखें, नवीन 10 किलो आटा लाया। कितना आटा लाया? 10 किलो आटा लाया। निशा 1 मीटर कपड़ा लाई। कितना कपड़ा लाई? निशा 1 मीटर कपड़ा लाई। ठीक है ना। इन वाक्यों में क्या है? इन वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है? रंगीन शब्द क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया? रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण हो गया। इसमें आटा और कपड़ा की मात्रा बताई जा रही है। किसकी मात्रा बताई जा रही है? आटा की और कपड़ा की मात्रा बताई जा रही है, जो कि किस में है? किलो में है। किस में है? किलो और मीटर में है। ठीक है ना। आटा किस में हुआ? किलो में। ऐसा तो नहीं है आटा को हम मीटर में नाप लें। आटा को हम किस में नापेंगे? किलो में नापेंगे। कपड़े को किस में नापेंगे? मीटर में मापेंगे। आटा की मात्रा 10 किलो और कपड़े की मात्रा क्या है? 1 मीटर है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा वाक्य दिखाई देता है जिसमें हमें यह पता नहीं लग पाता कि यह संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए कुछ उदाहरण जानते हैं। जैसे कि है बहुत से आदमी हैं, तो दूसरा उदाहरण है बहुत दूध है। पहले वाक्य में संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि आदमी को गिना जा सकता है। जैसे दूसरे वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इसे नाप तोल किया जा सकता है। इसी प्रकार के हम शब्द आगे भी और कई प्रकार के शब्द हम दे सकते हैं, जैसे कुछ या थोड़ा, सब या बहुत, पूरा आदि। बहुत से शब्द हैं जिसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट भाग की ओर बढ़ते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भाग होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भाग होते हैं। उसी तरह से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या है कि निश्चित संख्या बताई जाएगी आपको, जैसे कि 3 लीटर है, 10 किलो है, 3 लीटर है, 3 लीटर दूध है, 10 किलो चावल है। तो इस प्रकार की क्या है? एक निश्चित संख्या आपको बताई जाएगी। और अनिश्चित में क्या होगा? संख्या नहीं बताई जाएगी,
अनिश्चित वाले शब्द आएंगे, जैसे कि कम चीनी, कुछ दूर। तो इस प्रकार के शब्द किस में आएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो आज का जो सेशन रहा वो कैसा रहा, कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की एक से एक अच्छी हिंदी की, मैथ की और भी सभी सब्जेक्टों की आपके पास वीडियो पहुंचती रहेंगी। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि सबसे पहले बेल आइकन अगर आप दबाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।